आज हम पढ़ लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन भी पढ़ लेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। चलो पढ़ लेते हैं। सिंपल, अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा हो 3x + 4y, चलो एक नंबर और बना लेते हैं -9। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इसे कहा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब इनमें से एक चीज़ वो थी कि इक्वेशन किसे कहा जाता है, ये आप याद करना, इक्वेशन किसे कहा जाता है। सिंपल, इक्वेशन उसे कहा जाता है जिसके पास इक्वलिटी के ऐसे सिंबल हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 4y - 9 = मैं लगा दूँ z, या मैं लगा दूँ 0, या लगा दूँ 5, तो ये पूरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन, और इसे हम कहेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अगर = के सिंबल नहीं है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे कि मैं नेक्स्ट लिख दूँ x + 9y + 7b, चलो एक और -3d, क्योंकि x, y, b और d ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये कॉफिशेंट है, यहाँ भी कॉफिशेंट है, ये भी कॉफिशेंट है। यहाँ पे कॉफिशेंट में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉफिशेंट और वेरिएबल किसे कहा जाता है। ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसके पास इक्वलिटी की सिंबल यूज्ड नहीं है। जिसके पास इक्वलिटी की सिंबल हो वो अलजेब्राइक इक्वेशन, जिसके पास इक्वलिटी की सिंबल ना हो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बस इतना आपको याद करना है। सिंपल है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं इक्वेशन में चेंज करूँ तो सिंपल क्या करना है, = 0 लगा देना है, बस ये इक्वेशन में चेंज हो गई। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे 9ax + 7b = 3c - 9। अब ये जो मैंने लिखी है, थोड़ा ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि आगे पीछे मैंने 2 इक्वेशन और बना दी हैं। क्या है, 9x + 7b = 3c - 9। ये भी एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की सिंबल इसको मिल रही है, तो एक अलजेब्राइक इक्वेशन हो गई। अब सिंपल इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अब ये टर्म क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। हर एक वैल्यू को जो प्लस या माइनस के साथ अलग की गई हो उसे हम टर्म बोलते हैं। जैसे कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, क्या बोलते हैं इसको, ट्रम, TERM, ट्रम बोला जाता है। जैसे कि इसको आप देखें 3x + 4y - 9 = z, इसके बाद ये पहला ट्रम, दूसरा ट्रम, तीसरा ट्रम, ये चौथा ट्रम। अब मैं जस्ट सिंपली एक एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे 4y - 3z + 4x। ठीक, अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 कैसे टर्म है, ये पहला ट्रम, ये दूसरा ट्रम, ये तीसरा ट्रम। याद करना, 4 और y को आप अलग अलग ट्रम नहीं कह सकते। जैसे 4 एक ट्रम, ये y दूसरा ट्रम नहीं। जब प्लस या माइनस हो तभी वो आपका ट्रम कहलाएगा, अदरवाइज़ वो ट्रम डिवीजन या मल्टीप्लाई में नहीं कहलाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 4y × 3x, अब यहाँ पे देखें और एक लगा दूँ +9z। अब यहाँ पे देखें 4y × 3x + 9z। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म है, नहीं, यहाँ पे 2 टर्म है। अब ये 2 कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रही है। याद कर लें, जहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो वो ट्रम नहीं बनाते। ट्रम सिर्फ कहाँ से मिलेंगे, जब प्लस या माइनस हो। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये ट्रम इसको अलग कर रहा है और ये माइनस इन दोनों को अलग करे। तो यहाँ पे 3 ट्रम्स हैं, 3 ट्रम्स हैं इसके पास। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 4 12, x यहाँ से, y यहाँ से, + 9z। अब ये 9z इससे प्लस नहीं होगा। ये प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हो गए, इस वजह से इसके पास 2 टर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स इनके कुछ टाइप्स हैं, जिसके अंदर पहला है मोनोमियल। मोनो का मतलब है सिंगल यानी 1। दूसरा है बाइनोमियल, बाई का मतलब
दूसरा है बायनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद सिंपली आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब मैनी, पॉलिनोमियल MIAL आएगा। देखें वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 3x। अब ये जो 3x है इसके पास और कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा या प्लस माइनस नहीं कर रहा, तो ऐसे को कहा जाता है मोनोमल। जब दो टर्म हो, जैसे 3x + 4y, दो टर्म आ गए तो बायनोमल। तीन टर्म्स आ गए जैसे 3x + 4y + 7z। अब ये हो गया ट्राइनोमल। ट्राई क्यों? ट्राई का मतलब है 3, बाय का मतलब है 2, मोनो का मतलब है 1, ठीक। तो यहाँ पे देखें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। अब पॉलिनोमियल क्या कह रहा है कि 3 से ज़्यादा टर्म हो तो वो आपका पॉलिनोमियल, चाहे 5 हो, 6 हो, 10 हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x + 9y - 7z + 8a + 7b। जितने भी नंबर आप प्लस माइनस लगा दो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। सिंपल है। पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स को कहा जाता है। पोली लफ्ज़ का जो माना है वो मतलब है मैनी, ठीक है। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से बड़े सवालात भी बनते हैं और MCQs अच्छे बनते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल आपके पास कोई MCQs आ जाए, द एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन? आपको एक एक्सप्रेशन गिवन हो 9x + 3y × 2z इज़ डैश, और आपके पास ऑप्शन हो क्या ये मोनोमियल है, क्या ये बायनोमियल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम, क्या ये ट्राइनोमियल है, और डी में मैं दे दूँ नन ऑफ देम, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखें ऐसे सवाल बन सकते हैं अच्छे अच्छे। द एक्सप्रेशन 9x + 3y + 2z। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म कहलाता है, यानी कि यहाँ पे एक ही टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये दूसरा टर्म है। अब दो टर्म है, दो टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी, दैट इज़ बायनोमियल। तो मतलब आपको हर एंगल से देखना है हर टॉपिक को, कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल से कौन से पैरामीटर्स यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ तक काफ़ी है टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।